वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करते हैं अपने नए प्रश्न पर, जिस पर पिछली क्लास में बात हो रही थी। उसी से आगे चलते कुछ कॉन्सेप्ट से हट के रहेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन प्राय एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला उसने प्रश्न क्या दे रखा है, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। उसने पहला प्रश्न दे रखा है, किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। किसी गांव की जनसंख्या का, ठीक है, जनसंख्या का 5/9 भाग क्या है, पुरुष है। ठीक, इस बात को आप समझिएगा। अर्थात जो उसने ये कंडीशन दे रखी, इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या कितनी है, 9। ठीक है, जनसंख्या कितनी, 9। और पुरुष कितने हैं, पुरुष 5। ठीक है, जनसंख्या इस रेशियो से, इस कही हुई बात से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है कितनी है, वो है 9 और पुरुष कितने हैं भाई, 5। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर आपसे बात कहूं तो जनसंख्या में 2 ही लोग हैं, पुरुष और क्या है, महिला। ठीक, तो महिला, अब अगर ये 9 है, पुरुष 5 है, तो महिला कितनी होंगी, महिला कितनी होंगी, 4। इस बात को आप समझिएगा। इस बात से हम लोगों ने इतनी बात का पता लगा लिया। फिर उसने क्या कहा है, यदि 30% पुरुष विवाहित हो, 30% पुरुष विवाहित हो। अब देखिएगा, 30% का मतलब है 30/100। अब यहाँ पर अगर आप 9 का 30% या 5 का 30% निकालोगे तो दशमलव में चीजें हो जाएंगी। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, 2 जीरो इधर बढ़ा देते हैं, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर। अर्थात ये 900, ये 500 और ये अब 400। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिशत में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने जो बोला है कि 30% पुरुष विवाहित है, 30% पुरुष विवाहित है। अर्थात 500 का, यहाँ पर देखिएगा, 500 का 30% कितना होगा, आप बोलेंगे 150। 500 का 30% कितना होगा, 150। ठीक है, तो 150 लोग विवाहित है। वो पूछ रहा अविवाहित स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, अविवाहित। ठीक है, तो 150 पुरुष, समझिएगा, 150 पुरुष ये उसने दे रखा। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो पुरुष है किससे शादी करेंगे, महिला से ही तो शादी करेंगे। अर्थात जब उस जनसंख्या में 150, जो टोटल गांव की जनसंख्या थी, उसमें 150 लोगों ने ही एक गांव की जनसंख्या, यदि 30% अविवाहित स्त्रियों की, ठीक है, तो 30% जो ये हैं, 150 जो पुरुष हैं, ठीक है, कितनी भाई, तो 150 महिला भी तो शादीशुदा होंगी। अर्थात पुरुष और महिला का एक पेयर चलता है शादी के लिए, है ना, यही तो चलता है। तो इस वजह से जो 150 होगा ना, ये 150 इनवर्स में कह रहा है कि महिलाएं भी मतलब विवाहित हैं। अगर 150 पुरुष विवाहित है तो इस बात से ये कह सकते हैं कि उस गांव में या उस गांव की जनसंख्या में 150 महिला भी विवाहित है। तो 150 महिला विवाहित है, अर्थात 150 यहाँ से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। टोटल महिलाएं 400 है, 150 विवाहित है, तो बची कितनी, 250 महिलाएं बची जो कि अविवाहित। 250 महिलाएं क्या बची, जो कि अविवाहित। अब वो पूछ रहा है कि टोटल अविवाहित, अर्थात 250 बटे कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है, 900, तो बस इंटू 100 कितना आ गया, 250/9। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा नंबर आपका सही होगा, 27 सही, 7/9। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बड़ा आसानी से आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से किया, उसने आपको दे रखा कि जनसंख्या का 5/9 पुरुष है। कुछ सवाल में है नहीं ऐसा, बस एक इस जगह आप लॉजिक को समझिएगा कि 150 उसने कहा है कि पुरुष की जनसंख्या का 30% विवाहित है, अर्थात 150 लोग विवाहित है। अर्थात 150 पुरुष विवाहित है, क्योंकि पेयर में काम हो रहा है, तो 150 महिलाएं भी तो विवाहित होंगी। तो 150 ने क्या कर दिया, जो टोटल महिलाएं थी उनमें से लेस कर दिया, तो कितना आ गया, 250 महिलाएं। अर्थात 250 महिलाएं अविवाहित थी, किसकी, टोटल। इस तरीके से सवाल। अब हम लोग बात करते हैं, एक जो टॉपिक प्रतिशत में हम लोगों का छूटा जा रहा था, क्या आप लोग सोच रहे हो कि छूटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं।
उसी पर बात करते हैं। चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर किस टाइप से वेरिएशंस क्या रहते हैं, उन तरीकों के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं, किस तरीके से आपको करनी है, क्या अप्रोच रखनी है। चलिए पहले सवाल पर बात करते हैं कि दो छात्रों ने काले चुनाव लड़ा, ठीक है। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए थे, कुल मत कितने डाले गए थे, ठीक है। इस तरीके के सवाल को किस तरीके से आप करेंगे, ये है क्या आपके कुल मत, ठीक है। हमने मान लिया कि 100 मत थे, हमने क्या माना कि 100 मत थे, 100 क्योंकि प्रतिशत से काटने में आसानी होती, ठीक है। फिर उसने कहा कि विजेता छात्र ने, देखिए ये हो गए आपके कुल मत, ठीक। अब कुल मत ये हो गए, जब ये खुलेंगे, ठीक है, कुल मत जब आप लोगों ने डाल दिए, उसके बाद जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद क्या होगा, दो चीजों की घोषणा होगी। एक विजेता, यहाँ पर दो ही लोग हैं, तो कैंडिडेट कितने, दो प्रत्याशी हैं। देखिएगा आप पढ़िएगा उसमें, एक आपका होगा विजेता और एक जो नहीं होगा विजेता, है ना, जो विजय नहीं हुआ, ठीक। तो एक विजय हुआ, एक नहीं हुआ, ठीक। तो ये 100 थे कुल मत। अब उसने कहा कि कुल मतों का उसको कितना प्राप्त हुआ, 60%। 100 का 60% कितना होगा, 60। विजेता को कितने मिले, 60 मत मिले। उसने साफ साफ आपसे बोलने का, दो छात्रों ने केवल, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, अर्थात इसने कितना प्राप्त किया, 60, ठीक। अब एक बात बताइएगा, या आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मान लीजिए 100%, तो ये कितना 100% का 60% कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। तो ये 100% है, तो इसको कितना मिला, 60% वोट मिले। तो इसको कितने मिले, जब दो ही लोग हैं, 100% इसको मिल गया, 60% इसको, इसको कितना मिला होगा, 40%, इतना मिला होगा 40%। सीधी सीधी बात है, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% है, और ये कितना है 60%, तो इसको कितना मिला होगा 40%। तो विजय कितने से हुआ होगा, 20% से। 60 से 40 का कर दीजिएगा, लेस कर दीजिए, अर्थात 20% से ही तो ये विजय हुआ, ठीक है। तो 20% की उसने वैल्यू कितनी दे रखी, 20% की वैल्यू 144। भाई 20% तो प्रतिशत की वैल्यू है, और आपको काउंटिंग में कितनी दे रखी, 144। तो 20% बराबर 144 के, तो कुल मत पूछ रहा, अर्थात 100% की आप लोग वैल्यू निकाल दीजिएगा, आंसर, ठीक। आंसर कितना आ जाएगा, 20% की वैल्यू 144 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगी, 720 की। ये इसका कितना गुना है, 5, ये भी कितना, 5, ठीक है। इस तरीके से सवाल बड़ा आसानी से आपका हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते, अगला सवाल एक और इसी तरीके से ले लेते, जिससे कि आपके कंफ्यूजन ना रहे, है ना, इस तरीके के सवालों को करने के। ये तो मैंने आपको क्या किया, समझाने के लिए बताया है, बाद में आप करेंगे ऐसे डायरेक्ट ही कर लेंगे। जैसे उसने कहा कुल मतों का 60% से दो ही कैंडिडेट है, तो 60% है, तो दूसरा कितना होगा, 40%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%। 20% से एक ही जीत गया, ये इसको 40 और इसको भी अगर 40 मिले होते तो क्या ये जीत पाता, तब तो बराबरी हो जाती, लेकिन इसको 40 से 20% ज्यादा मिले, तो 20% बराबर 144 का 100% निकाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मुझे कहता है, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी ने, बात तो समझिएगा, एक प्रत्याशी ने जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गए। यह मानते हुए चुनाव में केवल 2% के कुल पड़ने वाले मत कितने थे। इस बार उसमें जीते वाले की कंडीशन नहीं थी, वही तो मैं, क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन किस तरीके से बन सकते हैं एग्जाम में, वो आप समझिएगा। उसने क्या बोला है आपसे कि एक विद्यालय में प्रत्याशी के जिसे कुल पड़ने वाले 40% मत मिला, और वो हार गया, कितने मतों से हारा भाई, 160 मत से, 160 मत से हारे। अब देखिए इस तरीके के सवाल किस तरीके से आप करेंगे, वही तरीका रहने वाला है कि ये 100, ये कितना, ये अब की बार क्या हुआ, हार गया, ये 100% थी वैल्यू, 40% वाला क्या हार गया, ठीक है, ये हार गया। और ये अभी 40 ये 100 का, कितना, और उसने नीचे कंडीशन भी दे रखी, यह मानते हुए कि कॉलेज में केवल दो ही कैंडिडेट थे, ठीक है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है दो ही कैंडिडेट या कंपटीटर, ठीक है। तो 60% इसको मिले होंगे और 40% इसको, अर्थात 40% अगर इसको मिले होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात 60 से 40 क्या हो गया, लेस हो गया, अर्थात 20%
से ही तो ये जीत गया, 20% की वजह से ही तो ये जीत गया। या एक दूसरी कंडीशन, 20% वोट इसको न मिल पाने के कारण ये हार गया। दो बातें बन रही, इस बात से दो बातें भाई मेरे बन के आ रही हैं कि हम एक कंडीशन ये कह सकते कि 20% से प्रत्याशी जीत गया, या तो हम एक ये बात कहें कि ये प्रत्याशी 20% की वजह से ही हार गया, अगर इसको भी मिल जाते तो ये भी क्या होता, जीत जाता। ठीक है, तो ये 20% से क्या हुआ, हार गया इसकी वजह से। और वैसे एक्चुअल वैल्यू में कितने से हारा है, 160 मतों से, 160 मत से। तो 100% की आप क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे 100%। वो आपसे पूछ क्या रहा, पढ़ने वाले मतों की संख्या तो कितनी आ जाएगी, 800। आंसर कितना आ जाएगा, 800। 20% बराबर इतने के, तो 100% बराबर 800। या आप इस तरीके से पहुंच जाते हो तो पार्ट से कर लिया करिएगा, है ना। अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप पार्ट से कर लिया करिए। 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। कितनी हो गई, 1/5। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 160 के, तो 5 की कितनी होगी, 800। आपका क्या आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इसमें देखिए, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी, एक चुनाव में क्या था, केवल 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त हुए और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए। विजयी प्रत्याशी के कुल कितने मत प्राप्त हुए, इसमें उसने विजयी प्रत्याशी के कुल मत पूछ दिए। आपसे क्या पूछा, विजयी प्रत्याशी के कुल मत। तो इस तरीके का सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से करते हैं। 100% हमने क्या माना, ठीक। अब वो जो भी कहता जाए वो आप करते जाइएगा। अब उसने कहा कि विजयी प्रत्याशी कुल मतों का कितना प्राप्त हुआ, 62%। कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई, 62%, 62% इसको प्राप्त हुआ, अर्थात इसको ये विजयी है। ठीक है, ये विजय हुआ है और ये क्या हुआ, हार गया। ये तो आप लिखने की क्या कोई जरूरत है, जिसकी प्रतिशत वैल्यू ज्यादा होगी वही जीतेगा और जिसकी प्रतिशत वैल्यू कम होगी वही क्या हारा होगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को क्या समझाने के लिए। तो ये आ गया आपका 62%, तो ये कितना रहा होगा, 38% इसको मिले होंगे। ठीक है, 62% इसको मिले होंगे, तो 38% हारने वाले को मिले होंगे। अब उसने जो भी दे रखा है वो आप देख लीजिए। तो 288 मत अधिक प्राप्त हुए, विजयी वाले को इससे 288 मत अधिक प्राप्त हुए, अर्थात 24%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 24%, 24% में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसको इससे कितने ज्यादा मिले, 24%। लेकिन एक्चुअल वैल्यू में कितने ज्यादा मिले हैं, तो ज्यादा मिले 288, यही तो मिले। तो अब आपसे पूछ क्या रहा, आपसे वो पूछ रहा है कि विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 24% बराबर 288 के, फिर आप क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं कि 100% की आप वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिएगा 24 से 6 और ये 25, ठीक है, और इससे ये काट दीजिएगा, इसका आप गुणा कर दीजिएगा, 48 × 25 जो भी आएगा, फिर उसका आप 62% निकालेंगे। यही इस तरीके से करेंगे भाई। हमें इसकी वैल्यू पता नहीं जाएगी, टोटल मत कितने पड़े, टोटल मत पड़े होने के बाद उसके बाद हम किसी ये विजयी वाले के पूछ रहे तो 62% निकाल दें। आप इस तरीके से मैं बताऊं आप किस तरीके से करिएगा कि 24% बराबर आपको पता चलेगा कि 288 के है। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर होगा, आप इससे क्या करिए, इसको काट दीजिए। 24 कितना आ जाएगा, 1% आपका कितना आ गया, 12 के बराबर। कितना आ गया, 1% आपका 12 के बराबर है। तो आपसे पूछ कितना रहा, 62% की वैल्यू। कितने की पूछ रहा, 62% की वैल्यू। विजयी वाले की तो पूछ रहा कि विजय वाले को कितने मत पड़े, अर्थात 24% बराबर 288 के, तो हमने निकाल लिया। 1% बराबर 12 के, तो 62% कितने के बराबर होगा, 62 × 12, 62 × आपका आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 72, 2 744 मत जो है विजयी प्रत्याशी को मिले। आंसर आ गया, कुछ डरने की जरूरत नहीं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, कुल मत निकाल रहे थे। अब उसमें कुल मत ना पूछिए, अब की बार विजयी वाले के पूछिए कि इसको कुल मत कितने पड़े। अगर मैं आपसे पूछ दूं
कि हारे वाले को कितने पड़े, तो आप बोलेंगे 1% बराबर 12 के, तो 38% बराबर कितने के। अब अगर मैं आपसे टोटल में पूछ दूं तो 1% बराबर 12 के, तो 100% बराबर 1200। इस सवाल की तरफ और चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। उसको करने का जो सही तरीका रहेगा, इस मेथड से ना करके मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है उसको। इस तरीके कभी भी सवाल दिया तो इसको इसी तरीके से करना है, जो मेथड आपको बताने वाली, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाता है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रह जाते हैं। चलिए देखते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। क्या किया? दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% ने अपने मत डाले। उसमें से क्या हुआ? 2% अवैध घोषित कर दिए। उसमें से जो था 2% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। ठीक है, एक मतदाता ने कितने प्राप्त किए? 9261 मत, 9261 मत प्राप्त किए। फिर उसने कहा जो वैध मतों के 75%, जो वैध मतों के, जो ये 9261 उसको प्राप्त हुए, जो वैध मतों के कितने थे? 75। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या से टोटल संख्या पूछ रहा है, आपका अर्थात 100%। तो इस सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिएगा, अप्रोच को समझिएगा कि आप यक्स मान लीजिए कि कुल कैंडिडेट, ठीक, कुल थे, हमने माना कि यक्स थे, ठीक। फिर उसमें जो जो कहा वो करते रहिएगा। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, अर्थात 75/100। भाई 75% मतदाताओं ने मत डाले, इसका मतलब यही तो है कि कुल मतदाताओं के ही तो डाले होंगे। तो यक्स का 75% लोगों ने मत डाल दिए, ठीक, डल गए। उसके बाद उसने कहा इतना होने के बाद, इस कंडीशन को समझना, इस कंडीशन के होने के बाद क्या हुआ, जो हम लोग वहां पर नहीं शेष वाले सवालों में करते थे, एक अप्रोच होने के बाद दूसरी अप्रोच, वही यहाँ पर हो रही। इस कंडीशन में होने के बाद क्या हुआ कि 2% मत अवैध घोषित होगी, तो बचे कितने? अब ये अपने आप में कोई भी वैल्यू कितनी हो जाती है? 100%। एक फंक्शन होने के बाद दूसरा फंक्शन होते ही पहली वैल्यू कितनी हो जाती है? 100%, ठीक है। तो अब ये 100% है, 2% इसी का क्या हुआ कि 2% अवैध घोषित कर दिए। जब इतने मत डल गए तो 2% क्या हो गए? अवैध घोषित कर दिए, अर्थात 2% अवैध घोषित हो गए। तो जो वैध बचे, तो वैध कितने बचे होंगे? 98%, अर्थात 98/100, है ना। 2% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने? 98/100। फिर उसने एक लाइन कही है, एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के परसेंट। अब हमारे पास जो ये कंडीशन, आप बात को समझिएगा, ये आपके क्या है? वैध मत, वैध मत है कि नहीं है? यही तो वैध मत। ये टोटल इसके, इसी तो कहा कि जो पड़े मत हैं यक्स का, जो टोटल का 75% पड़े, उसके 2% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 98%। तो 98% वैध मत, अर्थात ये जो अब हमारे पास है, ये पूरे के पूरे अब हमारे पास क्या है भाई? वैध मत, वैध मत है या नहीं है? आप बोलेंगे भाई इसके इतने पड़े, एक्स का 75% पड़ा, टोटल का 75% मत पड़े, उसके बाद 2% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 98%। तो इसका 98% बचे। अब उसने जो दे रखा है कि इसका टोटल का जो ये वैध मत है, इन्हीं का 75%, इन्हीं का 75% उसने दे रखा है। कितने के बराबर है आपका? 9261 के बराबर, 9261 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी, अर्थात टोटल वैल्यू कितनी होगी, है ना। यही तो आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको कैलकुलेशन को आसान कर लीजिए, कितना हो गया? 3/4, ठीक। ये आपका 3/4, यही तो हो गया। इसको भी काट लीजिए, कितना आ गया? 49/50। कैलकुलेशन इसको जो, ये तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए इस तरीके से ऐड किया था, नहीं तो आप क्या था कि 75% की पार्ट वैल्यू कितनी होती? 3/4। तो x इंटू 3/4 इंटू 49/50 आपके, तो समझाने के लिए 3/4, ठीक है, बराबर कितने के? 9261। कितने के? 9261 के। तो आप इसको क्या करें? कट कर दीजिएगा। कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 से आप सीधे इसको काट दीजिएगा। 3 त्रिका 9, 9 से इसको काट दीजिए। 9 एकम 9 और 0 और 9 दूनी 18, ठीक है, 18 9 9 81, 1029 आपका आ गया।
अब इसको किससे काटेंगे आप? 7 से काट दीजिएगा, या 49 से कट जाएगा क्या? 49 से अगर ये कट जा रहा है तो आप देखिएगा 49 दूनी कितना होगा? 98, 49 दूनी 98, 49 एकम 49, ठीक, कट गया। अब क्या बचा? अब सीधा सिंपल x बराबर कितना हो गया? 4 से 16 85, 21 इंटू, अर्थात x बराबर कितना आ गया? 16,800 टोटल वोट आपके आ गए। इस सवाल को बहुत आसानी से आप समझिएगा, आपके सामने पूरा, आप पहले सवाल को पढ़िएगा, समझिएगा उसमें लैंग्वेज को बोला गया। आप अगर इस सवाल को इस तरीके से करने के लिए गए, कभी भी इन जैसे सवालों को अगर इस तरीके से करने गए, उसमें क्या होता है, एक यहाँ पर, फिर ये, फिर उसके बाद डिवाइड होता, तो फिर उससे आपको यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ता है, फिर यहाँ, तब यहाँ पर आप जा पाएंगे। लेकिन इस मेथड से आप डायरेक्ट एक ही लाइन में आपको कैलकुलेशन करके सवाल का आंसर मिल गया। आपने किया क्या कि पहले क्या थे, टोटल मत थे, उसका 75% मत पड़े, ठीक, पहली लाइन उसने कहा। ये उसी तरीके का यार सवाल बन गया कि मैंने पहले अपनी आय का 20% खर्च किया, उसके बाद फिर शेष का इतना खर्च किया, वही ये कह रहा है, सवाल वही है, उसी अप्रोच पर है। देखिएगा कि x का टोटल का 75% मत पड़े, फिर उसने कहा कि 2% इन्हीं का अवैध घोषित होगा। भाई अवैध किनका घोषित होगा? जो मत पढ़ते हैं, है ना। तो कुल पढ़े मत कितने? 75/100, फिर इनका 2% अवैध घोषित हो गए, तो 2% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे? 98%, तो इनका 98%। अब ये जो टोटल हमारे पास मत है, ये क्या है? वैध मत है। वही उसने कह रहा है कि वैध मतों का 75% ही 9261 है जो दूसरे को प्राप्त हुए, तो 75/100 बराबर 9261 के। अब इस कैलकुलेशन को इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ये तो समझाने के लिए था, नहीं तो आप पार्ट से तुरंत इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन सवालों को आप समझिएगा, 5 से 6 जो भी आपके सवाल हुए हैं, बहुत ही अच्छे सवाल। लास्ट का जो भी सवाल है बहुत अच्छी अप्रोच के साथ है, ठीक है। एक आध इसका सवाल और बचा होगा, नहीं तो चुनाव की जो भी इस तरीके से ही मैं एक आध और भी आपको सवाल इस तरीके से कराना चाहूंगा, ठीक है।